Okay, good morning all of you. Today we are starting with a new topic of the same chapter, that is current electricity. We are starting with the effect of temperature on the resistivity. Means कि हम लोगों ने क्या करना है बेटा, we have to see the effect of temperature. Temperature का effect देखना है किसके ऊपर, resistivity का. Indirectly what we are doing, we are seeing the effect of temperature on the resistance. क्योंकि resistivity क्या है, is the resistance only. रेजिस्टेंस ही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर. एंड वी सी के व्हाट हैपन व्हेन के जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तब रेजिस्टिविटी कैसे इफेक्ट होगी, या रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट होगा. टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी कैसे इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट होगा. फॉर दिस लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या बोल रहा है आपको, V इक्वल्स टू I R क्या है. So from here we can find out the value of this R. So यहाँ से R equals to कितना आ गया आपका, V upon I आ गया. V की जो वैल्यू है, we know that V की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, EL, that is electric field into the length, और I को ANE into VD, where VD is the drift velocity, A is the area for cross section of the conductor, N is the number of electrons, and E is the charge. अब क्या करते हैं, EL को EL रहने दो, and A will be A only, N will be N, E will be E, and VD को मैंने लिखा A upon this tau. So यहां से EL and this A and E, A को लिखा F upon M tau, this M goes up, ऊपर चला जाएगा M, so we are getting this. So R equals to E L M upon A and E. F को लिखा E into E tau, this E get cancelled with this E, so we are left with R equals to ML upon A N E square this tau. ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है. M कांस्टेंट है, L इज कांस्टेंट, L थोड़ा बहुत चेंज होगा बट वो नेग्लिजिबल है. सो वी आर टेकिंग दिस कांस्टेंट. M कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा, M चेंज नहीं होगा, E चेंज होगा, ऑल दीज आर कांस्टेंट. सो यहां से मुझे क्या मिला, आई एम गेटिंग R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. दिस टाउ इज व्हाट, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. सो टाउ की वैल्यू के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है. मींस के टाउ की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो R डिक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज करेगा. एंड जो ये टाउ है, इट्स डिपेंड्स ऑन लैम्डा अपॉन VRMS, where VRMS क्या होता है बेटा, VRMS इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. वेलोसिटी है आपकी, लैम्डा क्या है, ये पाथ डिफरेंस है. मींस के जो कोलिजन, जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस उनके बीच में कितना है, इट इज दैट. ओके, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है. अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे तो उन सबसे पहले जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, लेट अस सी फॉर द मेटल्स को देखते हैं. मेटल्स में क्या होगा बेटा, कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे. काइनेटिक एनर्जी गेन करने से क्या होगा, उनकी VRMS इंक्रीज करेगी. मींस कि उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी. ये इंक्रीज करने से क्या होगा, इट इज इनडायरेक्टली अफेक्ट द रिलैक्सेशन टाइम. मींस कि ये अगर इंक्रीज कर रही है तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ओके, ये डिक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो वी कैन से के ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है. मींस के टेम्परेचर को इंक्रीज करो, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा. इट मींस के जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, या वी कैन से कि दैट टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है. ओके, सो दिस इज द केस ऑफ द मेटल्स. अगर किसी मेटल का टेम्परेचर रेजिस्टेंस से 0 डिग्री पे R0 है, सपोज T डिग्री पे RT है, एंड से दिस अल्फा is the coefficient of thermal expansion and T is the temperature at which the temperature is RT. So RT can be calculated from there. RT equals to R0 1 plus alpha T. So this is the formula to calculate the value of resistance at T degree. T degree पे कैसे आपने उसको निकालना है. Now after this let us talk about the alloy. alloy को देखें.
देखो एलॉय में भी क्या होगा, अगेन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो एलॉय में भी क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज व्हेन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लेकिन जो इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू दीज मेटल, इट इज लेस, थोड़ा हल्के हल्के करके क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट क्या होगा, स्लोली इट विल इंक्रीज। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स की बात हम लोग जब बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर मींस के सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। इसमें क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कंडक्टिविटी बाय डूपिंग मेथड मींस बाय एडिंग द इंप्योरिटीज को ऐड करके इनकी कंडक्टिविटीज को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो जब हम लोग क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे किसी सेमीकंडक्टर का, इन दैट केस व्हाट हैपन, जो कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन द एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप इंक्रीज करने हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोलाइट में भी द सेम थिंग विल हैपन कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो मेटल वाले केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इट इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। एलॉय वाले केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, बट स्लोली करके इंक्रीज करता है। वी कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑल्सो, कि अगर मैं मेटल्स का ग्राफ बनाऊं, दिस इज फॉर द मेटल्स, ये मेटल्स के लिए मेटल्स का ग्राफ बनाया तो इट विल इंक्रीज रैपिडली, बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा RT है। इफ एलॉय के लिए मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो एलॉय वाले केस में भी इंक्रीज करेगा, बट इट विल इंक्रीज स्लोली। इफ आई प्लॉट अ ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। ओके, सेम थिंग विद हैपेंस विद एलॉय ऑल्सो। एलॉय में भी ऐसा ही होगा, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फॉर दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ओनली that combination in parallel and series is left, so that you have done in class 10th, and I think no need of telling it again and again. So the chapter is finished. Now from tomorrow onward we'll discuss few important numericals from this chapter, and then we will continue with the next chapter. So thank you very much.